अरुणाचल प्रदेश में चला मोदी मैजिक। पंचायत चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस को बड़ा झटका। जिला पंचायत में 170 और ग्राम पंचायत में 6085 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू देखने के लिए मिला है। जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी बना रही है सरकार, और अब निकाय चुनावों में भी बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है स्तर। अब आपके लिए बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में नतीजे घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और विपक्ष और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद की 245 सीटों में से 170 सीटों पर कब्जा जमाया है और ये बड़ी जीत हासिल की है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि ग्राम पंचायत के चुनावों में 8208 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 6085 सीटें आई हैं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और अच्छे शासन की राजनीति की जनता पर मोहर है कि किस तरीके से आज निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के चलते आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार हर राज्य में बढ़ता नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी ने एक अच्छे मार्जिन से सरकार बनाई और निकाय चुनाव, केरल जैसे राज्य में भी निकाय चुनावों में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। और अब अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वोत्तर में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। और अगर हम बात करें यहाँ अरुणाचल प्रदेश के निकाय चुनावों में जो रिजल्ट रहा है, इन रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 97% का रहा है। यानी कि स्ट्राइक रेट भी अपने आप में एक तारीफ करने वाली चीज है कि किस तरीके से बीजेपी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर को पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल शाम को अंतिम नतीजे घोषित किए। जिला परिषद स्तर पर भाजपा ने 170 सीटें जीती हैं, जिनमें से 59 सीटें निर्विरोध थी और इससे पार्टी का जिला स्तर पर मजबूत साफ पकड़ झलकती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर निर्विरोध सीटें जीती हैं। ग्राम पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ इसी तरीके से दबदबा कायम रहा। कुल 8208 सीटों में से 6085 सीटों पर यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि 5211 सीटें तो बीजेपी ने निर्विरोध ही हासिल की हैं। और ये दिखाता है कि गांव-गांव तक भाजपा कार्यकर्ता की मेहनत और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर आज गांव और पूर्वोत्तर की जनता काफी ज्यादा भरोसा कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर नगर निगम में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। 20 वार्डों में से 14 पर जीत, जिनमें से 4 निर्विरोध। और पासीघाट में हालांकि पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 5 वार्ड जीते, लेकिन कुल मिलाकर पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। और विपक्षी पार्टी को यानी कि कांग्रेस को जिला परिषद में सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें मिली हैं, जो कि कांग्रेस को लगातार बड़ा झटका लगा है ये अरुणाचल प्रदेश से भी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतियों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज हर राज्य में सिर्फ और सिर्फ दबती नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जबकि नगर निगम में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। और अरुणाचल प्रदेश के इन चुनावों पर बीजेपी की शानदार जीत पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त हुए लिखा, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने अच्छे शासन की राजनीति पर अटूट समर्थन दिखाया। भाजपा की ओर दिखाए गए स्नेह के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। यहां
हमें राज्य के परिवर्तन के लिए और अधिक काम करने के लिए प्रेरणा देता है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं जो लोगों के बीच अर्थक परिश्रम कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की जनता की तारीफ करते हुए अपने कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की है कि कैसे कार्यकर्ता जगह जगह पहुंचकर नीतियों के बारे में जनता को बता रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से बीजेपी अब छोटे चुनाव, निकाय चुनावों में भी इस तरीके से बड़ी जीत हासिल कर रही है। और पीएम मोदी की ये टिप्पणी साफ दिखाती है कि अरुणाचल प्रदेश की जनता ने विकास के एजेंडे को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है, चाहे वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम हो या फिर बॉर्डर एरिया का विकास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मोदी जी के विजन से उत्तर पूर्व में भी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है और यही बड़ा कारण है कि किस तरीके से इस विकास को देखते हुए निकाय चुनाव में भी बीजेपी लगातार बढ़त की तरफ है। इसी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस जीत को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कल पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया अरुणाचल प्रदेश में और कहा कि ये जीत डेडिकेटेड है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। और राज्य भाजपा अध्यक्ष कोलिंग मोयोंग ने भी कहा कि नतीजे भाजपा के विकास के शासन को विश्वास के साथ दिखाता है। और इसी जीत को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार से आते हैं संजय सरावगी, उन्होंने भी इस जीत पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। और अरुणाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, विपक्ष का सुपराई साफ हो गया, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है विपक्ष। वहां 245 सीट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हैं, उसमें 238 सीट जो है एनडीए को मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 170 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। और ग्राम पंचायत के चुनाव में 8161 सीट में एनडीए को 7944 सीट मिली और भाजपा को अकेले 6085 सीट जो है मिली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जनाधार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बढ़ रहा है। तभी तो नगर निकाय चुनाव हो कि ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए आ रही है। एक तरफा माहौल देश में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, चाहे उनकी आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और जो आवाम के लिए जो है जनउपयोगी काम हो, तो आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनाधार बढ़ रहा है। तो देखिए, बीजेपी के नेता लगातार इस जीत को खास बता रहे हैं और इसी के साथ साथ देखिए, बीजेपी के लिए अगर हम बात करें तो ये जीत खास इसीलिए भी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्य में स्थानीय स्तर पर मजबूत होना एक नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को रिकॉर्ड फंडिंग दी है। सड़कें, एयरपोर्ट, रेल कनेक्टिविटी, हेल्थ और एजुकेशन में कई बदलाव अरुणाचल प्रदेश में देखे गए हैं, जिसके बाद हमने सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी बाइट देखी हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तारीफ की है कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में विकास और डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। और काफी कुछ तस्वीरें ये भी सामने आई कि किस तरीके से भाजपा के कार्यालय में जो जश्न का माहौल था, किस तरीके से कार्यकर्ताएं नाचे गाए और उन्होंने आतिशबाजी भी की। जिस तरीके से जिला परिषद और ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि कल कई और राज्यों में भी इस तरीके के निकाय के चुनाव हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और यहां पर अगर हम एनडीए की बात करें तो जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई और भी पार्टियां हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। पर अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी अपने दम पर ही काफी ज्यादा मजबूत हो रही है काफी ज्यादा राज्यों में। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।